हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 3 ईवीएस चैप्टर 13। ओके, और चैप्टर का नाम है शेयरिंग आवर फीलिंग्स। ठीक है, हम इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सीमा's फादर रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी। ओके, सीमा के जो पिताजी थे वह न्यूज़पेपर को काफ़ी तेज़ी से यानी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे और अपने नानी को सुनाते थे। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, यानी आप किस तरह से बूढ़े आदमी को या बूढ़े पर्सनस को हेल्प करते हैं। तो आंसर है, आई हेल्प माई ग्रैंड मदर इन रिमेंबरिंग टू टेक हर मेडिसिन। ठीक है, मैं अपने दादी जी का हेल्प करता हूँ उनको समय से दवा लेने के लिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। ठीक है, जब आदमी, इंसान या औरत, ठीक है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो बेसिकली उनको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो आंसर है, दे समटाइम फेस पेन इन देयर बोन्स। ठीक है, वे कुछ टाइम क्या करते हैं, कभी कभार वो अपने हड्डियों में क्या करते हैं, महसूस करते हैं काफ़ी ढेर सारा पेन। ओके, दूसरा है, दे फेस इशू इन हियरिंग। ठीक है, उनकी हियरिंग प्रॉब्लम जो होती है कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, मतलब वे ज़्यादा सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दे लैक गुड आई साइट, उनको आई साइट काफ़ी कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मनी थिंग्स विदाउट सेइंग। ठीक है, रवि भैया जो थे वह बिना देखे हुए ढेर सारा चीज़ कैसे जानते थे। आंसर है, रवि भैया कम टू नो सो मनी थिंग्स विदाउट सीइंग बिकॉज ही इन अ जर्नल द ब्लाइंड पीपल ही हैज़ गुड हियरिंग स्मेल्स। ठीक है, रवि भैया इसलिए जानते थे बिना देखे हुए क्योंकि वो एक तरह से अंधे थे और वो सिर्फ सुन सकते थे और स्मेल कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन। क्या आपको कभी स्टिक की ज़रूरी पड़ी है, अगर पड़ी है तो कब स्टिक की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, आंसर है, यस, टू प्लग फ्रूट फ्रॉम द ट्री इन माई गार्डन। ठीक है, मुझे क्या करना था, मुझे कुछ फल तोड़ने थे मेरे बागीचे से, तो इसके बावजूद क्या पड़ा था, इसके बजाय मुझे पड़ा था प्लग यानी स्टिक की ज़रूरत पड़ी थी उसको तोड़ने के लिए, फल को तोड़ने के लिए बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड ए स्टिक। क्या आप सोच सकते हैं कि आपको स्टिक की ज़रूरत कब है। ओके, आंसर है, टू क्लाइंब ए ट्री, रॉक और माउंटेन वी माइट नीड ए स्टिक। ठीक है, अगर हमें पेड़ पर चढ़ना हो, हमें माउंटेन पर चढ़ना हो और या ठीक है इन सारे जगहों पर चढ़ना हो तो हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। ठीक है, हम किस तरह से उन लोगों का सहायता कर सकते हैं जो देख नहीं सकते हैं। तो आंसर है, बाई हेल्पिंग देम क्रॉस द रोड एंड क्लाइंबिंग स्टेयर। ठीक है, हम लोग किस तरह से उनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं जो देख नहीं सकते हैं। बेसिकली हम उनको सहायता कर सकते हैं रोड को क्रॉस करने में और सीढ़ियों में चढ़ाने में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी। क्या आपके फैमिली में कोई ऐसे पर्सन्स हैं जो देख नहीं सकते हैं। स्पीक और हियर। ठीक है, डू यू नो एनी सच पर्सन्स, हाउ डू पीपल्स हेल्प देम विद देयर वर्क्स। ठीक है, उनके कामों में आप किस तरह से हेल्प करते हैं उनको। ठीक है, आंसर है, नो, देयर इज़ नो सच पर्सन इन माई फैमिली, यानी मेरे फैमिली में ऐसे लोग नहीं हैं। ठीक है, हियर blindfold. Question 1, blindfold any one child in a group, one by one the other children come to him or her quietly. The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sounds. Do you know why? यानी blindfold एक तरह का गेम जैसा होता है। ठीक है, अपने आंखों पर पट्टी बांधना पड़ता है और आपको पहचानना पड़ता है उनको छूकर या स्मेल कर कि एक्चुअली वो पर्सन कौन है। ठीक है, आंसर है, साउंड हेल्प पीपल टू लोकेटिंग थिंग्स। ठीक है, यानी आप कहीं साउंड करते हैं तो कोई पर्सन नहीं देख सकता है तो उसको वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग आपको लोकेट करेगा। ठीक है, दैट्स वाई वी शुड नॉट मेक एनी साउंड्स वाइल प्लेइंग दिस गेम। ठीक है, इसलिए हम जब भी इस गेम को खेल रहे हैं तो हमें इस तरह की आवाज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डिस्कस एंड टेल। क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज दोज द अदर बाय टचिंग। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं कि दूसरे को टच करके सिर्फ बता सकते हैं। ठीक है, आंसर है, 3 ऑफ द चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग। ठीक है, 3 लोग हैं जो
दूसरे को टच करके बता सकते हैं कि एक्चुअली वो पर्सन कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रेंस बाई ओनली हियरिंग देम, ठीक है। ऐसा कौन से लोग हैं जो कि सिर्फ सुनकर बता सकते हैं कि वो एक्चुअली में पर्सन कौन है, ठीक है। आंसर है 5 ऑफ द चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रेन बाय ओनली हेयरिंग देम्स, ठीक है। 5 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ सुनकर बता सकते हैं कि वो पर्सन कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आवाज ईजियर ऑफ अ टू, मतलब दोनों में से कौन सा ईजियर है, सुनकर बताना या टच करके बताना, ठीक है। तो आंसर रिकॉग्नाइजिंग बाय हियरिंग इज ईजियर, ठीक है। यानी हम किसी को मतलब सुनकर बता रहे हैं तो वो क्या है, काफ़ी ईजियर वे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग, मतलब आप ऐसे कितने चीज़ को सिर्फ छू कर महसूस करके बता सकते हैं कि एक्चुअली में वो चीज़ है क्या। आंसर है मनी थिंग्स सच एज अ फ्रूट, वेजिटेबल्स, वुड, वाटर, क्लॉथ, सॉइल एंड सैंड्स। इन सारे चीज़ों को छू कर हम बता सकते हैं कि हो है क्या, जैसे कि फल को, वेजिटेबल सब्जियां को, वुड लकड़ी को, पानी को, क्लॉथ को, सॉइल को या रेत को, इस तरह की चीज़ों को हम छू कर बता सकते हैं वो एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5, बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ़ इट इज़ समवन क्लॉथ टू यू, ठीक है। यानी सिर्फ आप किसी को उसके क्लॉथ से यानी उसके कपड़े को छूकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक्चुअली कौन है। आंसर है यस, समटाइम आई कैन गेस इफ़ समवन इज़ क्लोज टू मी, ठीक है। यानी क्लोज टू मी, सॉरी क्लॉथ नॉट क्लॉथ, क्लोज टू मी, ठीक है। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ़ इट इज़ समवन क्लोज टू यू, क्या आप सिर्फ गेस करके बता सकते हैं कि कोई अगर आपके पास हो तो वो कौन है। तो आंसर यस, समटाइम आई कैन गेस इफ़ समवन इज़ क्लोज टू मी, ठीक है। हाँ, मैं समटाइम क्या करता हूँ, पहचान सकता हूँ, गेस कर सकता हूँ कोई भी मेरे करीब खड़ा हो, ठीक है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।